9 जुलाई 2025 को प्रस्तावित कोयला क्षेत्र की देशव्यापी हड़ताल से भारतीय मजदूर संघ ने साफ तौर पर किनारा कर लिया है। बीएमएस ने इस हड़ताल को राजनीतिक बताया है और कामगारों से अपील की है कि वे इस भ्रमजाल में न फंसें और समय पर काम पर लौटें। जो चारों विपक्ष के दल जो हैं और ट्रेड यूनियन हैं, वो साल में एक बार ये सब आंदोलन करते हैं। कोई आंदोलन तो करते नहीं, स्ट्राइक करते हैं। हड़ताल ये सिर्फ खाना पूर्ति है इन लोगों का। ये मजदूर कोड के लेके और विभिन्न मुद्दाओं के लेके इन लोग का जो हड़ताल है, ये सब राजनीतिक से प्रेरित है। इन लोगों को मजदूर से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ दिखावा के लिए जो साल में एक दिन हम देशव्यापी हड़ताल का घोषणा करते हैं, इसमें विभिन्न दल के लोग भी, राजनीतिक दल भी हैं। इसमें ट्रेड यूनियन के लोग कम हैं, दल के लोग ज़्यादा हैं। भारतीय मजदूर संघ हमेशा अपने मजदूरों के साथ रहा। राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित की जो हम सबों की जो नारा है, इसी पर भारतीय मजदूर संघ आगे भी चलते आ रहा है। और हड़ताल कोयला से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कोयला में जो इन लोगों हड़ताल करने जा रहा है या आदर्श में जो हड़ताल करने जा रहा है, इससे मजदूरों से और श्रमिकों से इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए जो हम जिंदा हैं, हम हड़ताल करते हैं, इसलिए वो हड़ताल कर रहे हैं, जानबूझ के हड़ताल कर रहे हैं। आप देखे होंगे जो बरसों से इनकी डेट फिक्स रहती है, जो साल में एक दिन हड़ताल करना है। अब देखें कभी सफल इन लोगों का हड़ताल नहीं होता है। हमारे मजदूर संगठन, हमारे व्यापारी लोग, हमारे जितने क्षेत्र के लोग हैं, कभी हड़ताल में इनको राजनीतिक हड़ताल से सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि इनका कोई मुद्दा ही नहीं रहता है हड़ताल का। 4 लेबर कोड, उसमें कुछ मजदूरों का जो समस्या है अभी लागू हुआ नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व मंत्रालय से भी बात कर रही है, सरकार से बात कर रही है, प्रबंधन से भी बातें कर रही है, और ये 4 लेबर कोड जो इन लोग बातें कर रही है, अभी वो धरातल पर आया नहीं है। और इन लोग हड़ताल की घोषणा उस साल वाला जो नियम इन लोग बना लिया है। बेरमो झारखंड में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस से संबद्ध सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी 9 जुलाई 2025 को 4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल पर संगठन ने अपना स्पष्ट रुख सामने रखा। बैठक में मौजूद प्रमुख नेताओं, कार्य समिति सदस्य, बीएमएस एवं अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ पेंशन सेल के रविंद्र कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष हीरालाल रविदास, क्षेत्रीय सचिव विनय कुमार सिंह और संगठन मंत्री कुलदीप ने एक स्वर में इस हड़ताल को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए इसका बहिष्कार करने का ऐलान किया। विनय कुमार सिंह ने हड़ताल के वास्तविक परिणामों पर चिंता जताते हुए कहा कि ये सालाना प्रतीकात्मक हड़ताल है, जिसका न मजदूरों के हित से लेना है, न उद्योग हित से, उल्टे कामगारों को एग्रेसिया बोनस, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी आर्थिक सुविधाओं में नुकसान हो सकता है। 9 जुलाई का जो हड़ताल चारों श्रमिक संगठन के लोग किए हैं, वो चारों श्रमिक का संगठन का ये हड़ताल एक दिवसीय वार्षिक हड़ताल के रूप में प्रचलित हो चुकी है। चूँकि ये लोग का जब एक साल मई से जुलाई के बीच में जब भी आता है तो ये लोग हड़ताल करते हैं, और भारतीय मजदूर संघ उस हड़ताल में शामिल नहीं होता है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ देश हित में कार्य करती है। भारतीय मजदूर संघ का शीर्ष नेतृत्व, अभी आपने देखा होगा कि विगत 2 महीना पहले हम लोगों ने कोयला मंत्री से हमारे के लक्ष्मण रेड्डी मिलने के बाद जो कामगार का मूल सुविधा पर जो कुठाराघात अगर किया जाता है, उसको उन्होंने अवगत कराया। इसमें 4 लेबर कोड की बात भी थी। 4 लेबर कोड में 2 लेबर कोड ऐसा है जिसमें कि मजदूर का हित में ये कोड है, और 2 कोड में ऐसा है कि जो उसमें कुछ हम लोग का आनाकानी है, जिसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। उसको हमारे के लक्ष्मण रेड्डी शीर्ष नेतृत्व ने कोयला मंत्री और भारत सरकार को अवगत कराते हुए, प्रबंधन को अवगत कराते हुए पूर्व में ही ये तय कर चुकी कि आप इसमें संशोधन कीजिए, और सरकार ने 100% अमेंडमेंट का वादा किया है कि मैं इसमें अमेंडमेंट करूँगा, बिना अमेंडमेंट किए इसे लागू नहीं करूँगा। कदापि ये हो नहीं सकता है कि मजदूर के हित में ये कोड हो, ये हित में ही कोड होगा। ये भारतीय मजदूर संघ का पहल है। अभी अगर मैं अपने सारे वर्कर से अपील करूंगा कि कल के हड़ताल को लोग नकारें, अगर नहीं नकारते हैं तो उनका 1 दिन का वेजेज कटेगा। वो वेजेज का फ़र्क जो है इस ग्रेसिया बोनस पर पड़ेगा, पेंशन पर पड़ेगा, ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। तो क्यों धूल झोंकने का कार्य ये लोग कर रहे हैं? इसलिए मैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से अपने सारे कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि कल का जो हड़ताल होने वाला है उसका बहिष्कार करें। धन्यवाद।
उन्होंने अपील की कि 9 जुलाई को सभी कोयला कामगार नियमित समय से कार्यस्थल पर उपस्थित होकर सामान्य दिनों से अधिक उत्पादन करें, जिससे ये संदेश जाए कि कामगार जागरूक हैं और किसी राजनीतिक मंशा के शिकार नहीं बनेंगे। हीरालाल रविदास ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हड़ताल में वे संगठन भी शामिल हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये दिखाता है कि उनका उद्देश्य मजदूर नहीं, राजनीति है। कुलदीप ने भी कहा कि कोयला मजदूरों की आंख में धूल झोंकी जा रही है, लेकिन अब मजदूर भली भांति समझ चुके हैं कि उनके हित में क्या है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।